दर्पण है। दर्पण के आगे जब आप बैठते हैं तो दर्पण दो कार्य करता है। पहला कार्य, आप जैसे हो आपको वैसा दिखाता है। आप सब दर्पण तो देखते ही होंगे, मिरर। तो जैसे आप हैं, दर्पण आपको वैसा दिखाता है। दूसरा कार्य क्या करता है कि दर्पण में आप देखते हैं कि यदि चेहरे पर कोई मलिनता है तो वो आप साफ कर सकते हैं, और यदि साफ चेहरा है तो आप उसको सुंदर बना सकते हैं, और माध्यम बनता है दर्पण। उसी तरह ये शास्त्र भी दर्पण है। जब आप इनके समक्ष बैठते हैं तो ये हमें हमारी कमी दिखाता है कि हम कैसे हैं। ये शास्त्र बिल्कुल दर्पण की भांति है। जब हम ये सच चर्चाएं श्रवण करते हैं, इन शास्त्रों के समक्ष बैठते हैं, तो ये हमारे अंदर के दर्पण को, हमारे अंदर की मलिनता को दिखाता है। हमारा मन शुद्ध है या मलिन है। बाह्य दर्पण तो आपके चेहरे की सुंदरता को दिखा सकता है, अच्छा है नहीं है, लेकिन भागवत रूपी दर्पण आपकी ये मन की सुंदरता को दिखाता है कि आपका मन कैसा है। आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है। सच्चे मायने में कहें तो भागवत क्या है, तो भागवत आत्मनिरीक्षण करना सिखाती है। यही भागवत है। और कहें तो आज आत्मनिरीक्षण कोई नहीं करता। आज हम सभी दूसरों का निरीक्षण ही करने में लगे रहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। कोई भी यहां ऐसा नहीं होगा जो दुखी होना चाहेगा। सभी सुख की कामना से यहां बैठे हैं। तो शास्त्र कहते हैं, जो दूसरों का मूल्यांकन करता है, जो दूसरों का निरीक्षण करता है, वो सदैव दुखी रहता है। अरे ये ऐसा, ये वैसा, उसने मेरे साथ ये किया, उसने क्यों किया। 4 लोगों ने सुना होगा, 4 लोगों ने देखा होगा, हम भी अब उसके संग ऐसा करेंगे। तो जो दूसरों का निरीक्षण करता है, वो जो दूसरों का मूल्यांकन करता है, वो सदैव दुखी रहता है। लेकिन जो स्वयं का निरीक्षण करता है, वो सदैव सुखी रहता है। और ये भागवत हमें आत्मनिरीक्षण करना ही सिखाती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम सब जितने भी बैठे हैं, प्रत्येक मनुष्य में गुण भी हैं और प्रत्येक मनुष्य में अवगुण भी है। जो गुणों की अधिकता को प्राप्त कर लेता है वो महापुरुष बन जाता है, और जो अवगुणों की खान हो जाता है वो असुरता की ओर बढ़ता है। जो दिव्य गुणों को धारण करता है उसकी जीवन में उन्नति होती है, लेकिन जो अवगुणों को धारण करता है उसकी अवनति होती है, पतन होता है। और आप देखें कि हम सब भी उसी को पसंद करते हैं जिसके अंदर गुण होते हैं। हम भले ही अवगुणी हो, हम में भले ही कमी हो, लेकिन हम दूसरों से अपेक्षा क्या रखते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, ये सद्व्यवहार करे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा आत्म तत्व सत्य से ही बना हुआ है। हम सतरूप हैं, इसलिए हमारा मन, हमारी आत्मा सत्य की कामना करता है। हम अपने जीवन में धारण करें ना करें, लेकिन ये मन दूसरों से सदैव सत्य ही चाहता है, क्योंकि वास्तव रूप में हम सत्य स्वरूप ही हैं। तो ये भागवत जी हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाती है कि हम कैसे बने। हम आज बाहर से तो बहुत सुंदर बन जाते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हम मलिन हैं। विज्ञान ने
बाह्य सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत से साधन प्रकट किए हैं। आप देखें, हमको स्वच्छता कितनी पसंद है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। स्वच्छता बाहर की होती है और पवित्रता भीतर की होती है। हम स्वच्छ हो सकते हैं लेकिन पवित्र नहीं। पवित्र तो हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ही होंगे, सद्गुणों को धारण करने के बाद ही होंगे। आप स्वच्छ हो सकते हैं लेकिन पवित्र तभी होंगे जब जीवन में सद्विचार होंगे, जीवन में संस्कार होंगे, जीवन में दिव्य गुण होंगे। और हम सब यहाँ पवित्र होने के लिए ही बैठे हैं।